नमस्कार, मैं हूं जानवी बाता और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम आप पहुंचे राजस्थान की पावन धरती पर, जहां मौजूद सतलोक आश्रम सोजत में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। इस कार्यक्रम को 3 दिवस तक चलाया जाएगा, 6, 7, 8 तारीख तक। हम यहाँ की सारी घटनाओं को कवर करने वाले हैं। आज 6 तारीख को इसका शुरुआत होने जा रही है। आज यहाँ पर भोग आरती का कार्यक्रम रखा गया है। आइए देखते हैं। सतलोक आश्रम में देखिए हमारे पीछे बड़ी बड़ी LEDs लगाई गई है, जहाँ से श्रद्धालुओं को भोग आरती को देखने के लिए परेशानी ना आए। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर पाठ करने के लिए एक स्टेज बनाया गया है, जिसको फूलों से सजाया गया है। बहुत सुंदर ये दृश्य लग रहा है। इससे आगे अगर हम देखें तो आगे जितने भी यहाँ पर संत हुए हैं, जैसे कि कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज और स्वामी राम देवानंद जी, उनकी भी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाई गई है। इसी की तरफ एक तरफ बहनों का जो पंडाल था उसके लिए पाठ करने के लिए व्यवस्था की गई है, दूसरी ही तरफ भक्तों के लिए भी पाठी करने की व्यवस्था की गई है। इसी के अलावा अगर हम आगे देखें तो उसके ही थोड़ी दूरी पर यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर महिलाएं और भगत जो है प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये हमारी जो आस्था है उसको दर्शाता है। हमारा अष्टांग दंडवत प्रणाम ये कहलाता है। कुछ श्रद्धालुजन जुड़े, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? पूजा दासी। पूजा जी, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो ये भोगवाणी होने वाली है, इसका क्या लाभ मिलने वाला है आप लोगों को? इससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, इससे हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जब हमारे को सांप काट लेता है तो एक सपेरा जिस तरीके से मंत्र बोलकर उसका जहर मिटा सकता है, उसी प्रकार ये वाणी भी हमारा वैसा ही काम करती है। धन्यवाद मैम। तो चलिए, जिस प्रकार इन श्रद्धालुओं का कहना है कि एक सपेरा जिस प्रकार जहर को सिर्फ वाणी से ही बाहर निकाल देता है, मंत्रों से ही बाहर निकाल देता है, उसी तरह ये जो वाणी है हमारे मन पर असर करती है और ये हमारी आत्मा को निर्मल बनाती है। चलिए आइए और जानते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ और श्रद्धालुजन जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सच्चाई। क्या नाम है जी आपका? पूजा दासी। पूजा जी, आप हमें ये बताइए कि आप सतलोक आश्रम में किस भावना से जुड़े हैं, किस मकसद को आप लेकर यहाँ आए हैं? हम यहाँ पर सतलोक आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। इसके पीछे और क्या कारण है? हमारे साथ कुछ और यहाँ पर श्रद्धालुजन जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? दया दासी। आप हमें ये बताइए कि आप सतलोक आश्रम सोजत में किस उद्देश्य से आए हैं? मेरा मोक्ष के लिए आए हैं दीदी, मोक्ष के लिए। और इसके अलावा नशा मुक्त करते हैं। जो दहेज है वो दहेज बेटी को दहेज के लिए जलाया जाता है, वो मेरा गुरुजी आकर दहेज की भी बंद करा देते हैं। क्या नाम है जी आपका? रिया दासी। रिया जी, आप हमें बताइए यहाँ पर जो भोग की वाणी चलने वाली है, इसका क्या लाभ है? इससे भोग का वाणी का हमारे सब ये लाभ होता है, क्योंकि हमारी आत्मा इससे शुद्ध हो जाती है। जिस प्रकार सांप कोई व्यक्ति को काट लेता है, जिस प्रकार गरुड़ मंत्र पढ़ता है जिससे शरीर का सारा जहर निकल जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है, इसी प्रकार ये वाणी हमारे ऊपर असर करती है। आपने देखा कि इस भोग वाणी से कई सारे जो लाभ है वो हमें मिलते हैं। लोगों ने बताया कि इससे हमारी आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है और भी कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज के इस कार्यक्रम में कितना ज़्यादा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मैं आपको कैमरामैन से चाहूँगी कि आपको दिखाए कि किस बिना किसी अव्यवस्था के इतने अनुशासन से सब लोग लाइन बनाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और बिल्कुल ही यहाँ पर अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। सब लोग हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर भोग आरती का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और इस बात से बिल्कुल अचंभा है कि इतना जन सैलाब होने के बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था, कोई अभद्रता, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको वाकया नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनुशासन से यहाँ पर जो है सारी भीड़ जो है, जन सैलाब जो है, बिल्कुल आराम से यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। और सभी लोग अपने आराध्य में इस प्रकार लीन है कि उन्हें दीन दुनिया की यहाँ पर खबर नहीं है। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जहाँ पर यहाँ पाठ होने जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर भोग आरती का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं एक लाइन बनाकर खड़ी हो चुकी है, जहाँ पर पाठी की व्यवस्था की गई थी। यहीं से भोग आरती का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और ये जो LED आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इतना बड़ा जन सैलाब है, यहाँ पर इतने लोग आए हैं, फिर भी किसी चीज़ की अव्यवस्था नहीं है। दूसरी, अगर हम जानने वाले की बात यहाँ पर देखें तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर बिना प्रशासन के सारी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम छोटा सा भी कोई कार्य करते हैं हमारे लोकल एरिया में, तो वहाँ पर भी हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इतना विशाल जन सैलाब होने के बावजूद यहाँ पर जो सारी व्यवस्था है वो यहाँ के कार्यकर्ता या फिर सेवादार संभाल रहे हैं। आगे हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।
देखिए, भोग आरती का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, बिल्कुल अनुशासन से बैठी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम आज होने जा रहे हैं। पहला यहाँ की शुरुआत जो है वो भोग आरती से की जा रही है, जिसके कई सारे हम लोगों ने आपको लाभ बताए हैं। ऐसे ही कई कार्यक्रम आगे होने वाले 3 दिनों में होने वाले हैं, जिनमें रक्तदान, देहदान और दहेज मुक्त विवाह शामिल है। ऐसी घटनाओं को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोग आरती का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इधर मेरे पीछे यहाँ पर भोग आरती का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है और साथ ही यहाँ पर चंवर भी होने लगा है। इसके अलावा यहाँ पर सभी लोग लाइन में खड़े होकर भोग आरती को गा रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो विशाल जन सैलाब है वो एकदम हाथ जोड़कर अपनी आराध्य की भक्ति में लीन है। सब लोग एक साथ आरती को गा रहे हैं। ये ऐसी वाणी है जो हमारे मन को बिल्कुल शुद्ध कर देती है। आप देख सकते हैं कितनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है और सब लोग अपने आराध्य में इस प्रकार लीन है। सब लोग एक साथ आरती को गा रहे हैं और ये इनकी भक्तिमता और आध्यात्मिकता को दर्शा रहा है। ये थी आज की हमारी भोग आरती की खास पेशकश। आने वाले 3 दिनों में आपको इसी तरह, जिनमें शामिल है दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन एंड देहदान। आप जुड़े रहिए इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।